जय हिंद दोस्तों। आज हम वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं और वॉइस को बहुत ही इजी और डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब वॉच होता है। और वॉइस है क्या? वॉइस जो होता है जब सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो। जब सब्जेक्ट जो है किसी कार्य के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वह क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। टू काइंड्स ऑफ वॉइस। टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत्यवाच। एक्टिव वॉइस का मतलब कृत्यवाच और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच। जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर सब्जेक्ट के ऊपर पूरे कार्य का दोष दिया जाए वो एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस जहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, सारे काम का बोझ ऑब्जेक्ट पर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। अब जो होता है हम मेनली ये पढ़ते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान रूल्स हैं। देखते हैं हम कैसे रूल्स हैं भाई। सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश में मेनली सब्जेक्ट पहले आता है। ऑब्जेक्ट जो होता है मेन वर्ब के बाद या बाद में आता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और पैसिव वॉइस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यदि एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब लिखना ही पड़ेगा। सपोज एक हेल्पिंग वर्ब पैसिव एक्टिव वॉइस में है तो आपको कितनी बना के लिखना पड़ेगा? दो। एक भी नहीं है तो एक लिखना पड़ेगा, एक है तो दो लिखना पड़ेगा, और दो हेल्पिंग वर्ब है तो आपको तीन हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आती है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अदर वर्ड है तो मेन वर्ब के ही बाद आप अदर वर्ड लिखिएगा। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है बाय या प्रीपोजिशन। बाय या प्रीपोजिशन। हमने प्रीपोजिशन इसलिए लिखवाया क्योंकि कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं आता, दूसरा प्रीपोजिशन आता है। जैसे कि यदि मेन वर्ब नो आती है, KNOW नो आती है, तो वहां पे वाई के स्थान पे आपको टू प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। यदि प्लीज्ड मेन वर्ब आती है तो उसके साथ आपको प्लीज्ड ऑन लिखना पड़ेगा। तो हम इनके लिए स्पेशली कौन सी मेन वर्ब के साथ कैसे प्रीपोजिशंस आते हैं उनका स्पेशली एक वीडियो बना देंगे। और मोस्टली मेन वर्ब के साथ तो बाय ही आता है, तो अभी हम बाय को ही देखते हैं। बाय को लिखते हैं किसके साथ? बाय सब्जेक्ट के साथ और केस चेंज करके। सब्जेक्ट को केस चेंज हमें करना पड़ेगा। अब भाई ये केस क्या होते हैं? केस जो होता है समझिएगा, केस एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। केस तो वैसे और भी होते हैं। पैसिव वॉइस में मेनली यूज हो रहा है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यदि हम केस की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और दो और भी केस होते हैं। तो अभी हमें उनकी जरूरत है नहीं, हम केवल सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यदि आपके सब्जेक्ट में आई है तो आपको जब सब ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी,
वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मैं इन चीजों को थोड़ी सी स्लो प्रक्रिया में बता रहा हूं क्योंकि ये एक ही बार बताना है, और केवल आप एक बार इस चीज को समझ लिए तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होना, और बहुत इजी तरीके से एक ही वीडियो में आप सारा वॉइस समझने वाले हैं। तो देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है कॉमन स्ट्रक्चर है पेशिव वॉइस का। सारे जितने हम पेशिव वॉइस बनाएंगे उसमें हमें केवल एक ही स्ट्रक्चर लगाना है, ये वाला। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हेल्पिंग वर्ब। पेशिव वॉइस में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हेल्पिंग वर्ब। यदि आपने एक हेल्पिंग वर्ब से दो से तीन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक लगाना सीख गए तो आपने पेशिव वॉइस समझना सीख चुके, समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप देखिए, हमें अब सीखना है एक हेल्पिंग वर्ब से दो हेल्पिंग वर्ब से तीन, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पेसिव वॉइस में कैसे हम एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और ये सीख चुके आप, तो आपने पेसिव वॉइस को सीख चुका। तो समझिए, सपोज ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये है पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कुछ फॉर्मूले हैं इसके। फॉर्मूला नंबर वन ये कहता है, यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो, यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम पेसिव वॉइस में लिख देंगे। जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप कहां पे लिख देंगे, पेसिव वॉइस में लिख देंगे। और अब हमें देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब बनाना है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में हो तो आप सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, बी। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, बी। एक फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला नंबर सेकंड ये कहता है, यदि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम कहां लिख देंगे, पेसिव वॉइस में। जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को पेसिव वॉइस में लिख देंगे। अब सेकंड हेल्पिंग वर्ब किसे देख के बनाते हैं, मेन वर्ब को देख के बनाते हैं। मेन वर्ब यदि फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी वाले फॉर्म में है तो आप सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, बी। अरे भाई, बी में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। ये आईएनजी वाला फॉर्मेट है तो आप सेकंड हेल्पिंग वर्ब को भी आईएनजी वाले फॉर्मेट में कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला ये कहता है, यदि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप को आप कहां पे लिख देंगे, पेसिव वॉइस में। अब सेकंड हेल्पिंग वर्ब किसे देख के बनाया जाता है, मेन वर्ब को। और मेन वर्ब यहां थर्ड फॉर्म में हो, मेन वर्ब जब थर्ड फॉर्म में हो तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब आप क्या लिखेंगे, बी। सेकंड हेल्पिंग वर्ब बी। फोर्थ फॉर्मूला ये कहता है कि यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अब देखिए, आपके पास इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको किसी भी कंडीशन में पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मेन वर्ब को ही देखेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हो, तो आप पेसिव वॉइस में इज, एम या आर में से कोई एक लिखेंगे। ये हो गया फोर्थ फार्मूला। और फिफ्थ फार्मूला भी सेम है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन मेन वर्ब का होता है सेकंड फॉर्म। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो पेसिव वॉइस में आप लिखेंगे वाज या वर। बस इतनी चीजें हैं पेसिव एक्टिव से पेसिव में चेंज करने के लिए। टेंस में आपको 12 टेंस पढ़ना पड़ता, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता, फिर उसके बाद आपको वॉइस के भी स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको उतने हमें नहीं पढ़ाना है, केवल ये 5 फॉर्मूलेस हैं। 5 फार्मूला आपने समझ लिया, पेसिव वॉइस पूरी आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इन्हें क्लियर करता हूं, आप एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इन सेंटेंस को देखिए आप। इन सेंटेंस को हम इन जो 5 फॉर्मूलेस हैं
5 फार्मूलाज के हिसाब से इन्हें चेंज करते हैं। आप बिल्कुल इजीली तरीके से इन्हें चेंज कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले बस थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरुआत में ये करनी है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब। अब हमने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको कहां पे लिखना है, पेसिव वॉइस में लिखना है। तो ये विल हो गई। तो हम एक छोटे से साइड में लिख लेते हैं, विल का ग्रुप क्या होता है भाई, विल और शैल, उसके ग्रुप को लिखना है, विल या शैल में से कोई एक। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को आपने क्या लिखा, पेसिव वॉइस में लिखा। अब हमें सेकंड हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो वो हमें कौन बताएगी, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, टीच, फर्स्ट फॉर्म है। और जब हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगा देते हैं, बी। और इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। बस इसे हम इस स्ट्रक्चर में, जो कॉमन स्ट्रक्चर है सारे वॉइस के लिए अप्लाई होना है, इस स्ट्रक्चर में इसे लगा देते हैं। तो देखिएगा बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश। फिर क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने क्या निकाल के रखा है, विल या शैल। तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, विल। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब सेकंड लिखनी है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब भी आपने निकाल रखा है, बी, जो कि फॉर्मूला नंबर ए को फॉलो कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाना है। फिर क्या लिखा जाएगा, थर्ड हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, थर्ड को छोड़ दें। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म आपको क्या लिखना है, डॉट। फिर अदर वर्ड भी नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाए वाई, और वाई के बाद ही का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। आपका ये चेंज हो गया, देखिए, ही विल टीच इंग्लिश, इसका पेसिव वॉइस क्या हो गया, इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम। फॉर्मूला नंबर कौन सा लगा आपका, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले वही कंडीशन, वी क्या है भाई आपका, सब्जेक्ट। आर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ग्रुप को लिखना है हमें पेसिव वॉइस में, इज, एम, आर में से एक। हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्लेइंग, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ, मतलब आईएनजी वाला। तो आईएनजी वाले के लिए हम क्या लगा देते हैं, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, बीइंग। ये देखिए, जब फोर्थ फॉर्म है तो आपको सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, बीइंग। और हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस इस स्ट्रक्चर में इसे भी रख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जो कि हॉकी। हॉकी के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जानी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर में से एक। तो हॉकी के साथ क्या आएगा, इज। फिर आपको लिखना है सेकंड हेल्पिंग वर्ब। सेकंड हेल्पिंग वर्ब आपने निकाल रखा है, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। फिर क्या लिखा जाएगा, बाय। और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखवाया था, वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, अस होता है। बिल्कुल इजीली इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही हैज मेड काइट्स। इसका पेसिव चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढ लिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैज, इसका ग्रुप होता है हैज और हैव। फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब किसे देख के लगाएंगे हम, मेन वर्ब को। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। जब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बी। तो इसे भी चेंज कर ले। काइट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो पहले हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है काइट्स। काइट्स के साथ आप हैज लगाओगे या हैव, हेल्पिंग वर्ब लगानी है सेकंड, तो हैव लगेगा, प्लूरल है। फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, बीइंग निकाल रखा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए पेसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सॉरी सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बीइंग आएगी। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेड ऑलरेडी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, तो आप उतार ही देंगे। और फिर लिखना है बाय सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पर भी हिम, है ना इजी। नेक्स्ट समझिए, मोहन सब्जेक्ट, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका ग्रुप लिख लीजिए आप यहाँ, इज, एम और आर, इज, एम, आर।
मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है, सेकंड नंबर। यहां भी हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे आप साथ में, बीइंग, BING, बीइंग। फूड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि है फूड, फिर लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा फूड के साथ, इज। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी जाएगी, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड बाय। अब यहां मोहन, मोहन का ऑब्जेक्टिव केस, किसी का भी नाम जो होता है उन्हें चेंज नहीं करना है, ये डायरेक्ट सेम लिखा जाएगा। यदि कोई प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन को हमें उसके केस में चेंज करना होता है। नेक्स्ट समझिए, इसका भी सेम हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस लगा हो तो वो फिफ्थ फॉर्म। और जब फिफ्थ फॉर्म होता है तो पेशिव वॉइस में आप क्या लगाएंगे, एज, एम, आर में से कोई भी एक। तो वाटर हो गया ऑब्जेक्ट, पहले लिखते हैं हम क्या, वाटर। वाटर के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा, वाटर। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आएगा इज। फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है ब्रॉट। फिर क्या लिखा जाएगा, बाय सब्जेक्ट। तो ब्रॉट बाय, सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, बाय हर। ये हो गया, वाटर इज बॉट बाय हर। नेक्स्ट समझिएगा, ये हो गया सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कितनी हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, 2 हेल्पिंग वर्ब। तो जहां पे विल हैव होता है तो आप क्या लिख दोगे, उसका ग्रुप। विल का ग्रुप क्या होता है, विल और शैल, और इसके साथ कॉमन क्या है, हैव। विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब देखिए कौन से फॉर्म में है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। जब मेन वर्ब कौन से फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में होती है, तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब आप क्या लिखते हो, बीइंग। ये हो गई आपकी बीइंग, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और फ्लावर्स क्या हो गए आपके, ऑब्जेक्ट। इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले पेशिव वॉइस में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स के साथ लगेगा विल। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स में हमने लिखा था ना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हेल्पिंग वर्ब हो गई बीइंग। फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, तो आप सेम उसे ही उतार देंगे। फिर क्या लिख दिया जाएगा, बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। फ्लावर्स विल हैव बीन प्लग्ड बाय देम। नेक्स्ट समझिए और लास्ट समझिए। नेक्स्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, टॉट कौन सा फॉर्म हुआ, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, वाज या वर। इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के साथ वाज लगाएंगे या वर, इसके साथ लगेगा वाज। फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। आई होप कि आपने समझा होगा। हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हम थोड़ा सेकंड ग्रेड का वॉइस लेके आएंगे, थोड़ा सा जिसमें स्टैंडर्ड होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।